आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के साथ उतरी है। देश की कुछ अहम सीटों पर भाजपा ने कुछ ऐसे लोकप्रिय चेहरों को टिकट देकर ऐसा दांव खेला है जो शायद उनके विरोधी खेमे को पूरी तरह से चित कर दे। भाजपा ने सुपरस्टार्स, अभिनेता, खिलाड़ियों और जाने माने लोगों को इस रणभूमि में उतारकर विरोधियों के लिए ये मुकाबला बेहद ही मुश्किल कर दिया है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि भाजपा भोजपुरी स्टार निरहुआ, रवि किशन, गौतम गंभीर जैसे कई स्टार्स को इस महायुद्ध में पहले ही उतार चुकी है। इसी बीच खबरें थी कि अब एक और बॉलीवुड अभिनेता जल्द ही अपनी सियासी पारी शुरू करते नजर आ सकते हैं। पिछले काफी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक्टर अक्षय कुमार राजनीति में कदम रख सकते हैं, जिन कयासों को उनके एक ट्वीट ने और भी हवा दे दी। आपको बता दें कि सोमवार को अभिनेता की ओर से एक ट्वीट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखने जा रहा हूं जो इससे पहले कभी नहीं किया। उत्साहित भी हूं और थोड़ा नर्वस भी। आपको अपडेट देता रहूंगा। जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी उन्हें पंजाब के गुरदासपुर से टिकट देने वाली थी। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उनका ट्वीट तो इसी तरफ ही इशारा कर रहा था कि वो जल्द ही इस लोकसभा चुनाव में राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनके उस ट्वीट को लेकर चर्चा शुरू हुई, उनकी तरफ से थोड़ी ही देर बाद एक और ट्वीट आ गया, जिसमें उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और सफाई देते हुए ट्वीट किया है, मेरे पिछले ट्वीट में दिखाई गई दिलचस्पी के लिए आप सबका आभार, लेकिन तेजी से उड़ रही अफवाहों के बीच बता दूं कि मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। अक्षय के फिल्मी करियर की बात करें तो हाल ही में उनकी रिलीज हुई फिल्म केसरी बहुत बड़ी हिट साबित हुई है और उनकी झोली में इस समय काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में ये ट्वीट उनके किसी प्रोजेक्ट को लेकर जरूर हो सकता है। आपको बता दें कि गुरदासपुर की सीट काफी समय से हॉट सीट बनी हुई है। पिछले काफी दिनों से इस सीट पर बीजेपी की ओर से अभिनेता सनी देओल के लड़ने की भी खबर आ रही है और जब से सनी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है, तभी से ही इस बात के कयास और भी तेज हो गए हैं, जबकि औपचारिक तौर पर इस बात पर भी अब तक मोहर नहीं लगी है। इस सीट पर बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके स्वर्गीय विनोद खन्ना की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए भाजपा उनके बेटे अक्षय खन्ना को भी जिम्मेदारी दे सकती है। ये सीट साल 2017 की 27 अप्रैल को विनोद खन्ना के अचानक हुए निधन के बाद खाली हो गई है, जिसके लिए विनोद की दूसरी पत्नी कविता का नाम भी काफी चर्चा में है। यानी ये सीट एक अनार की तरह है, जिसकी उम्मीदवारी के लिए 100 बीमार अभी मौजूद हैं। जहां एक तरफ अक्षय खन्ना के डॉक्टर मनमोहन सिंह की बायोपिक फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारू का किरदार निभाने के बाद भाजपा की ये सोच हो सकती है कि उन्हें अपने पिता के राजनीतिक पद का लाभ मिल सकता है। वहीं पंजाब में भाजपा सनी देओल की छवि का भी फायदा जरूर उठाना चाहेगी। ऐसे में बीजेपी इस सीट से किसे मौका देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि गुरदासपुर समेत पंजाब की कुल 13 सीटों पर मतदान 7वें चरण के तहत 19 मई को होने हैं। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।